सेट थ्योरी क्लास 11 चैप्टर 1। जैसा कि हम लोग पहले क्या पढ़े थे, इसके थ्योरी पढ़ लिए थे जो क्या सेट होता है, इसमें जो है कितने टाइप्स ऑफ सेट होता है। उसके बाद हम लोग जो है इसमें जो है ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ लिए थे, आइडेंटिटीज पढ़ लिए थे, फार्मूलाज पढ़ लिए थे, सेट्स में क्या सब हो रहा है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको थ्योरी पोर्शन में प्रॉब्लम है तो आप जा करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कहता है सेट होता कौन है। तो हमने क्या बताया था, सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। किसका, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो अगर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो इसमें से कौन कलेक्शन है वेल डिफाइंड का या कौन नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, नहीं एक साल के सारे मंथ का कलेक्शन, लेकिन वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, 12 मंथ होते हैं टोटल, उसमें से जे से स्टार्ट होने वाले जो सब है उसको लिख दीजिए। तो कौन कौन होता है, जनवरी होता है, उसके बाद कौन होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है जे से स्टार्ट होने वाला। फिर जुलाई होता है, फिर कौन होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब नहीं होता है। तो 3 मंथ ऐसा है 12 मंथ में जो क्या होता है, जे से स्टार्ट होता है। तो क्या है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसीलिए ये क्या है, क्या है, ये एक सेट है। क्या है, ये जो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये क्या है, एक सेट है। तो क्या लिखेंगे, यस, ये क्या है, एक सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड। देखिए आपका मंथ आ रहा है कौन कौन, जनवरी, जून और जुलाई। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो अब सोचिए अगर आप इसको सेट बनाइएगा तो मेरा देखिए मेरे लिए जो है टैलेंटेड कौन कौन है, तो मैं आपको इसमें कह दूंगा जो इसमें जो राइटर्स है वो प्रेमचंद है मेरे हिसाब से। दूसरा जो है कोई और कोई बोल सकता है, फणीश्वर नाथ रेणु है। लेकिन कोई बच्चा दूसरा कहेगा नहीं सर मेरे लिए तो जो है ना सबसे अच्छा कौन है, तो दूसरा कोई राइटर है, कोई भी राइटर और ले लीजिए। ठीक है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, नहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया। तो सबका मत अलग अलग होगा, आपके लिए कोई और होगा, मेरे लिए कोई और होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, नो। ये क्या हो गया, नो। ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन उसी तरह अगर कह रहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए संसार के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वो जो है उसका अगर आपको कहेगा कलेक्शन करने के लिए, तो बेस्ट कौन होगा। मान लीजिए आपके नज़र में जो है धोनी बेस्ट है, मेरे नज़र में कोई और बेस्ट है, तो इसको भी आप जो है सेट में गिनती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, तो ये एक सेट है, क्योंकि आपको पता है जो आपके स्कूल में कौन कौन बॉयज है, डेफिनिट है, ऐसा बात नहीं है, इनफिनाइट सेट है ये। तो हम क्या कहते हैं, यस, ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, उसी तरह है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी क्या है, पता है आपको, जो 100 के नीचे कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 2 3, ये सब से लेकर के लेस देन 100 तो 99 तक क्या कीजिएगा आप, इसे क्लोज कर दीजिएगा। तो ये भी क्या है, आपका एक सेट है। उसी तरह द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी फिक्स्ड है, जो मुंशी प्रेमचंद ने कितना लिखा है वो फिनाइट नंबर है, इसीलिए ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो सेट क्या होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक है सेकेंड, जो इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। और भी इसमें है, ए कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जितने भी इवन इंटीजर्स है वो सारे, ये भी क्या है, फिक्स्ड है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर में कौन कौन आ जाएगा, जैसे आपका 2 आ गया, 4 आ गया, नहीं इंटीजर्स है -2 भी आ गया। द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने कलेक्शन है, फिनाइट है नंबर में ऑफ क्वेश्चंस। ऑल कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये नहीं है, ये एनिमल जो लिखा हुआ है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं है। मान लीजिए डॉग किसी के लिए डेंजरस है, किसी के लिए नहीं है। कोई आदमी जो है सांप से खेलता है, आज के डेट में देखते हैं वीडियो पे,
और किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे कुत्ता से मुझे बहुत डर लगता है, कई लोग होते हैं कुत्ता को पालता है, तो किसी के लिए वो क्या है, डेंजरस है, किसी के लिए नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन कौन सेट है या कौन नहीं है ये आप जान गए होंगे। नेक्स्ट में है आप लोग का क्वेश्चन नंबर, वो देखते हैं हम लोग। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर, ये तो बता ही दिए थे, ये सब डिस्कस किया है सिर्फ। नेक्स्ट यह टॉपिक हम लोग का क्या, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन जो है इसमें से पूछता भी है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछता है। इससे क्या पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक सेट दिया है ए 1 2 3 4 5 6, बताए थे ना 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, 1 क्या है, इसका एक एलिमेंट है, 2 भी क्या है, इसका एलिमेंट है, किसका, ए का, 3 भी क्या है, एलिमेंट है ए का, नहीं बिलोंग्स कर रहा है इससे। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस, मतलब एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है, ये सिंबल आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ देखिए 5 क्या है, एक एलिमेंट है, देखिए थे 5 जो है आपको नजर आ रहा है इसमें है, नहीं तो क्या कहिएगा, यस, यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, ई। 5 क्या है, एक एलिमेंट है। उसी तरह 8 एलिमेंट है, 8 देखिए इसके अंदर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लगाइएगा, ई लिख करके इसे कट कर दीजिएगा, बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए से, 8 ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। फिर जो है 4 इसका मेंबर है, एलिमेंट है, तो यस ई लगा दीजिए। उसके बाद 2 जो है एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका 0 जो है देखिए इसके अंदर है तो नहीं है, तो 0 क्या है, नहीं है, इसलिए इसको इसे कट लगा देंगे। 10 यहाँ पे देखिए कहीं आपको नजर आ रहा है, नहीं है, क्या करेंगे, ऐसे कट लगा देंगे। इस तरह से नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है आपको, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो एलिमेंट को क्या करते हैं आपको करली ब्रैकेट में कोमा लगा करके सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे x such that x is an integer and x क्या होना चाहिए, -3 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से लेस होना चाहिए। अब इसको रोस्टर में आप क्या लिखिएगा, a से लिख करके और उसके बाद क्या कीजिएगा, -3 से बड़ा कौन है, देखिए तो -2 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया है, रोस्टर फॉर्म में आ गया है। ये कौन सा फॉर्म आ गया हम लोग का, रोस्टर फॉर्म आ गया है। उसी तरह यहाँ देखिए x such that x is a natural number less than 6, तो नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसको कैसे लिखिएगा, 1 2 3 4 5, नहीं इस तरह से। उसके बाद x such that x 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8, इसका सम क्या होना चाहिए, सम 2 डिजिट का नंबर जिसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देखिए 2 डिजिट का नंबर जिसका सम 8 होना चाहिए, तो देखिए क्या होगा आपका, तो देखिए 1 से ऊपर मतलब 10 से ऊपर, 2 डिजिट तो 10 से ऊपर हो गया ना, तो जैसे 11 में दोनों डिजिट का सम 8 नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा, 13 में भी नहीं होगा, 14 में भी नहीं होगा, तो होगा किस में, तो 17, देखिए 17 में देखिए आप 7 + 1 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। उसी तरह आपका 17 के बाद क्या आएगा, तो 26 में देखिए आपका 6 + 2 8 हो जाता है। उसी तरह आगे देखिए आपका क्या आएगा, 35, इसमें भी देखिए आ जाता है। उसके बाद 44 ये भी क्या होता है, दोनों का सम 8 आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा 53, उसके बाद 62, उसके बाद 71 और उसके बाद 80। अब देखिए ये क्या हो गया, मेरा एक सेट बन गया जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डी x such that x is a prime number which is divisor of 60, जो क्या करे 60 को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे, ठीक है। प्राइम नंबर, उसमें भी है कंडीशन लगा हुआ, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है।
तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 2 से 60 में डिवाइड हो जाएगा तो 2 ले लेंगे। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर देगा तो 3 भी आ जाएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 5 प्राइम नंबर है और 60 में डिवाइड आ जाता है 5 से। उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है लेकिन डिवाइड नहीं हो सकता। 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर तो है लेकिन डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। 12 देखते हैं, 12 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 13 पे आ जाइए। 13 जो है प्राइम नंबर है लेकिन डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है 13 के बाद 14, 15 ये सब प्राइम नंबर नहीं है। 16, 17, 18 नहीं, 19, 20, 21, 22 आगे देख लीजिए। 30 से अगर डिवाइड हो भी रहा है लेकिन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इस पे इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर जो डिवाइजर है 60 का। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, इसको कैसे लिखिएगा, तो ई लेकर के और लेटर इसमें पहला टी है तो टी ले लेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर आर ले लेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, आई ले लेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, जी ले लेंगे, उसके बाद ओ ले लेंगे, फिर एन ले लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, ओ नहीं लेंगे दोबारा क्योंकि एक बार ले चुके हैं, एम जो है ले लेंगे, उसके बाद ई ले लेंगे, उसके बाद टी दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी एक बार ले लिए, आर भी नहीं लेंगे, वाई ले लेंगे। इस तरह से क्या मिल गया आपका, TRIGONMEY, ये क्या बन गया, मेरा एक सेट बन गया जिसमें क्या है आपका, ये ट्रिगोमेट्री का रोस्टर फॉर्म हो गया। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसको कैसे बनाइएगा, एफ लेकर के इसे ब्रैकेट यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, तो बी ले लेंगे, कॉमा, फिर ई ले लेंगे, फिर टी ले लेंगे, 2 बार टी नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करा सकते, और आर ले लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, सेट को रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। उसी तरह से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे थे, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म या रूल्ड फॉर्म, इसको रूल्ड फॉर्म भी बोला जाता है। जैसे 1 को अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू, इसमें x सच डैट x ऐसे करके लिखा जाता है। अब देखिए ये क्या है आपका 3, 6, 9 और 12, तो अगर हम लोग इसको x इज इक्वल टू 3n लगा देंगे, 3n लगा देंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, n के प्लेस पे अगर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 4 लेंगे 3 4 जा 12 आ जाएगा। लेकिन 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, जो n जो है वो क्या होना चाहिए, तो n 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, और लेस देन क्या होना चाहिए, 4 और उससे इक्वल होना चाहिए। अब देखिए आपका कंडीशन आ गया, कंडीशन कैसे लगा दिए, जो n जो होगा वो 1 के इक्वल हो सकता है तो 1 रखे तो 3 मिल गया, n जो है 1 से ग्रेटर तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और 4 से स्मॉलर और 4 के इक्वल भी, तो 4 अगर लीजिएगा तो 12 मिल जाएगा। तो इस तरह से जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपको सेकंड को लिखना है, इसी को लिखना है, कैसे लिखिएगा, एक सेट नाम दे दीजिए b और उसके बाद ऐसे लिख दीजिए x सच डैट x, और उसके बाद 2 4 8 16 32, नहीं तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको अगर हम लिख लेंगे 2 पे पावर n, तो देखिए क्या बनेगा, 2 पे पावर 1 2 हो गया, 2 पे पावर 2 4 हो गया, 2 पे पावर 3 8 हो गया, 2 पे पावर 4 16 हो गया, 2 पे पावर 5 32 हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए आपका, कहाँ तक होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर और इक्वल, और कहाँ से लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, 5 से लेस और इक्वल, क्योंकि 2 पे पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। उसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, 5 है 25 है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक नाम दे दीजिए ई एक सेट ले लीजिए, x सच डैट x, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 पे पावर 1, और कंडीशन लगा दीजिए 5 पे पावर n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, n जो है आपका 1 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि 5 5 जा 25 और 1 to 5 और कितना होता है 6 to 5, तो क्या होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए या 5 के
5 अगर लेंगे 4 5 इंटू 5 25 इंटू 5 1 to 5 इंटू 5 6 to 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन 4 आ जाएगा, ये 5 नहीं आएगा 4 आएगा, क्योंकि 4 पे ही मेरा क्या होता है 6 to 5 आ जाता है। उसी तरह आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिखिएगा, मान लीजिए एक सेट का नाम बी दे दिए और 2 4 6 8 ये दे रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 है। अब देखिए यहाँ पे आप 1 लीजिए 2 मिल जाएगा, 2 लीजिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 लीजिए 2 3 जा 6 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ डॉट 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 लगा हुआ है तो क्या करेंगे n के जगह क्या ले लेंगे नेचुरल नंबर ले लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, नहीं तो कैसे लिखिएगा, मान लीजिए आपका एक सेट f है जिसको कैसे लिखिएगा x सच दैट x। अब कैसा कंडीशन ये लग रहा है आपको, 1 का स्क्वायर, 1 पे पावर 1, 2 का स्क्वायर नहीं तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, n का स्क्वायर है, n स्क्वायर है। और n क्या है आपका, तो n जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको क्या करना है, इसका लिस्ट करना है, मतलब लिखना है ऑल एलिमेंट्स। ये कैसा फॉर्मेट में दे रखा है, ये आपका बिल्डर फॉर्म दे रखा है, मतलब रूल्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स सेट का लिखना है। एक्स सच दैट एक्स इन एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर लिखना है तो ये लीजिए लिख दीजिए इसको। ऑड नंबर कौन कौन आता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। फिर इसने कहा है बी ऐसे लिखना है जो -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से स्मॉलर। इसके लिए आप क्या लिखिएगा, इसके लिए आप ऐसे लिख दीजिए -1/2, इसको डिवाइड लगाइए क्या बनेगा 0.5 और इसको डिवाइड लगाइएगा क्या बनेगा 4.5। तो 0.5 से ग्रेटर कौन है 0.5, नंबर लाइन पे आ जाइए, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0.5। तो 0.5 से ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट हो गया 0 से स्टार्ट हो गया, और इंटीजर बोला है तो इंटीजर 0 होता है, तो क्या सब आ गया 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, क्योंकि 4.5 तक है और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए क्या कर दिए 4 पे क्लोज कर दिए। नेक्स्ट जो है आपको इसी तरह से इसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इंटीजर की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर 4 -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। नेक्स्ट उसी तरह से है एक्स सच दैट एक्स लेटर इन द वर्ड लॉयल, इसको कैसे लिखिएगा LOYAL दे रखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, इसको कैसे लिखिएगा L लिख लीजिए, O लिख लीजिए, Y लिख लीजिए और A लिख लीजिए, क्यों 2 बार L नहीं लिख सकते हैं। फिर है आपका ई मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज नहीं होना चाहिए, किस किस में 31 डेज नहीं होता है, तो देखिए जनवरी में जो है 31 होता है, फिर फेब में नहीं होता है तो फेब लिख दीजिए यहाँ, उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल लिख दीजिए, फिर मई जून लिख दीजिए, ठीक है। जुलाई और अगस्त जो है 31 का होता है, सितंबर लिख दीजिए सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं नवंबर लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसे देख करके चेक करके लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रोसीड्स के से पहले पहले, तो के से पहले पहले कौन कौन है उसको लिख दीजिए, तो ABC से लेकर के कहाँ तक DEFGHI तक लिख दीजिए, प्रोसीड्स के हो गया आपको। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप के है, ये सब कोई क्वेश्चन जो है उतना कठिन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज तो इजी है, कोई कठिन इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट जो है आपका मैचिंग करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है मैचिंग करना है, तो मैचिंग देखते हैं क्या बोला है। कह रहा है मैच करना है 1 2 3 6 1 2 3 6, तो यहाँ देखिए किससे मैचिंग होगा, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 का डिवाइजर कौन है 1 है, 2 भी है क्योंकि 2 से 6 में डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 में डिवाइड होगा और 6 से भी 6 में डिवाइड होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। 2 और 3, तो 2 और 3 किसका होगा, तो नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6,
अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, ये जो है ना बोला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर बोला है, इसलिए ये इससे ज्वाइन नहीं होगा। क्या बोला है? प्राइम नंबर बोला है। तो देखते हैं प्राइम नंबर के केस में क्या होता है। अच्छा, तो पहले जो है इसमें जो है ना मैथमेटिक्स को मिलाइए। देखिए ये मैथमेटिक्स है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, इससे ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, तो ऑड नंबर हो गया। ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। और लेस देन 10 है तो ठीक है, बी वाला से जा करके क्या होगा? ज्वाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है और लेस देन 10 है। फिर उसके बाद 2 3, तो 2 3 जो है आपका कह रहा है एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर कौन कौन होगा? 6 का डिवाइजर तो 1 भी हो सकता है और नेचुरल नंबर है ये, 2 भी हो सकता है और नेचुरल नंबर है, 3 भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है, 6 भी हो सकता है। तो फर्स्ट किससे ज्वाइन हो जाएगा? सी से। अब 2 और 3 क्या है आपका? प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर है, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपका 1.1 में 6 क्वेश्चन ही था जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 करेंगे कंप्लीट।